हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज का टॉपिक सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सर, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज अपन क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, जिसकी ज़रूरत बनवाना सबको है और सब पागल हो रहे हैं इसको बनवाने में, मतलब सबको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट कार्ड अच्छा है या नहीं है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें। तो सर, ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली है क्या? ये क्या होता है? मतलब एक नॉर्मल अगर इंसान के बारे में पूछूं जो नहीं जानते हैं, जो बैंकिंग के भी नहीं जानते हैं, अगर उनको बारे में बोलूँ कि क्रेडिट कार्ड, तो ये क्या है, इससे समझना चाहिए? सर, क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि बैंक हमको एक प्रकार का प्री अप्रूव्ड लोन कह सकते हैं आपको, जो प्लास्टिक मनी के रूप में हमें प्रोवाइड करती है। अच्छा। जिसका हम यूज कर सकते हैं। एक कार्ड मिलता है, जैसे डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड में हम पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, उस पैसे को हम यूज कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, मीन्स मेरी अर्निंग जो हो रही है। मतलब इसको डिफरेंस ऐसे समझ सकते हैं कि डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें हम खुद पैसा डालते हैं और उसको हम यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड का पैसा हम यूज कर रहे हैं, जो बैंक हमें लिमिट दे रही है उस पैसे को हम यूज करते हैं, बाद में हम उनको पे करते हैं। हाँ, विद इंटरेस्ट हम उनको पे करते हैं। उसके कारण बहुत सारी सुविधाएं भी जाती हैं। अच्छा, एक तरह से हो गया, आप लोन ले लिया। हाँ, कह सकते हैं। आजकल सर पीएलबी पर्सनल लोन भी ऐसा होता है ना कि अप्रूव्ड हम कर देते हैं। होम लोन पे आपने देखा होगा कि होम लोन पे हमारे सपोज मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, पर मैं प्री अप्रूव 15 लाख का कर लेता हूँ कि मुझे लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं लूंगा। तो क्रेडिट कार्ड का भी वही है सर। आपकी लिमिट 50,000 1 लाख की क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो जाती है, और उस पर मुझे यूज होता है तो मैं यूज करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता। तो ये लेना चाहिए, मतलब ये सही होता है लोगों के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड बुरे होते हैं। क्रेडिट कार्ड अच्छे होते हैं, पर बात यूजेस की है कि आप उसका किस तरीके से यूज कर रहे हैं। हाँ, ये मैटर करता है। पर ये है ना कि ये जितने भी क्रेडिट कार्ड का जितने लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, ये ज्यादातर लोग परेशान इस बात से कि एक बार बस ये खत्म हो जाए, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दूं, फिर मैं इसको सब फाड़ फूड़ के फेंक दूं, इसको बंद करवा दूं, फिर तो मैं कभी नहीं करवाऊंगा। ऐसा क्यों करते हैं? ये कौन लोग होते हैं, क्या ऐसा मिस्टेक्स करते हैं ये लोग? सर, जब हम क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो हमें ये मालूम होता है क्रेडिट कार्ड की टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट बहुत हायर रेट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। क्रेडिट कार्ड में मुझे भी ये सपोज मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड बनाने गया किसी पर्टिकुलर बैंक, HDFC, ICICI कहीं भी गया, उन्होंने मुझे कहा कि 1 लाख रुपए की आपकी लिमिट है। ठीक है। तो मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि इधर लोन जब मैं लूंगा तो मेरा ब्याज लगेगा। पर जब सर 1-2 महीने हो जाते हैं ना, लोग यूज करने लगते हैं, तो उनको लगता है क्रेडिट कार्ड का पैसा मतलब वो डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अलग अलग चीजें हैं। वो एकदम आप लोगों का माइंडसेट ये हो जाता है कि वो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उनको ये दिख रहा है कि मेरी लिमिट तो 1 लाख की है, मीन्स मैं 1 लाख का सामान खरीद सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये कंट्रोल अगर आपके अंदर है तो फिर क्रेडिट कार्ड बुरे नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बोला ना कि एक तरह का ये लोन ही है। बिल्कुल मतलब है। तो बेसिकली पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस है? बिल्कुल सर। क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर। क्रेडिट कार्ड मिनिमम मुझे लगता है कि 28 मतलब 30, 35, 40, 45% बैंकों का अलग अलग है। पर ऑनलाइन एवरेज अपन 30 से 40 के बीच में आप ले लीजिए। 30% से कम कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। पर इसमें एक चीज बेनिफिट भी तो है, अगर मैं उसको जो 45 डेज के अंदर अगर उसको मैं पे कर देता हूँ तो फिर तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल सर, मैंने वही चीज आपसे कही कि अगर आप उसका प्रॉपर यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो फिर बहुत अच्छा है क्रेडिट कार्ड। पर उसकी कुछ कंडीशंस है कि आप समय टाइम पे भुगतान करें, ओवर लिमिट का यूज ना करें, जब जरूरत हो तभी यूज करें। क्रेडिट कार्ड बनाने के पीछे एक लॉजिक है। क्रेडिट कार्ड का जो फंडा था, क्रेडिट कार्ड जैसे मंथली बिलिंग होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन की, क्रेडिट कार्ड का मंथली बिल आता है। मंथली बिल आते हैं। क्रेडिट कार्ड की EMI नहीं बनती है। क्रेडिट कार्ड की EMI तब बनती है जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें ये लगता है कि ओवर हो गया है, तो वो एक ऑप्शन देते हैं कि आप इसको EMI में कन्वर्ट करवा सकते हो। पर बेसिकली उसका जो फंडा है तो वही है कि आप महीने भर यूज करो और दे दो। तो ये क्रेडिट कार्ड जो बना था, ये सैलरीड एम्प्लॉय या फिर छोटे बिजनेस प्रोफेशनल या लोगों के लिए बना कि आप महीने भर, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ होता क्या है कि पर्टिकुलर डेट पर पैसा आता है। बहुत बड़ा वर्ग जो है पॉपुलेशन का वो सैलरीड है। उनका 1 तारीख से, किसी का 5, किसी का 10 तारीख को पैसा आ रहा है। सैलरीड वालों को एक डेट की, तो वो महीने भर जो परेशान होते थे उसके लिए बैंकों ने क्रेडिट कार्ड लेके आया कि ये मैंने आपको 1 लाख की लिमिट दे दी आपकी एलिजिबिलिटी के साथ। आप तब तक यूज करें, जैसे ही आपका सैलरी आती है आप मेरा पे करें।
पे करें बिल्कुल। तो पर ये जो प्रोसेस है ना सर, ये यूजर नहीं फॉलो करता है, इस कारण क्रेडिट कार्ड में यूजर पैसा। बैंक वालों को तो सीधा सीधा इसमें प्रॉफिट दिख रहा होता है कि सब तो उलझ ही जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको यूज ही नहीं करना आता है। बिल्कुल तो वो उलझते हैं, तो वो तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड लोग ओपन करवाएं। सर इसीलिए अभी हालात ये हैं कि 30,000 सैलरी है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख। हाँ एक्चुअली है ये होती है। आप 2 साल यूज करो तो फोन लगा के मतलब रेडी पर डे 5 से 6 कॉल आपको रिसीव करना, प्री अप्रूव्ड कार्ड, कुछ नहीं देना। अब तो डॉक्यूमेंट भी नहीं मांग रहे हैं सर। हाँ EKYC करा रहे हैं और कह रहे हैं आपको घर पहुंचा दे रहे हैं। घर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आपके पास पैसा रखा है ना, आप समझिए तिजोरी में पैसा रखा है तो आप तो उसका यूज करेंगे ना, करेंगे। वो ऐसा रहता ना, पड़ोसी का पैसा मेरे घर पे रखा हुआ है और जैसे पर मुझे जरूरत है तो मैं तो वो सबसे पहले अपना नहीं, पहले वही निकालूंगा। नहीं, जैसे मॉल पे जाते हैं सामान लेने के लिए, दुकान में जाते हैं तो डिफरेंस होता है। मॉल पे जाते हैं लेने एक सामान और लेके बहुत कुछ चले आते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना है तो चलो ठीक है, 500 रुपये और सही, 1000 रुपये और सही, तो हम लेने के लिए 1000 रुपये बजट लेके जाते हैं, 2000 का शॉपिंग करके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्री अप्रूव्ड लोन रहता है एक तरह से। सर ये क्रेडिट कार्ड जो चीज़ें हैं ये मतलब यूज हम लोग अभी बोल रहे हैं कि लोग यूज नहीं करना जानते हैं, या फिर ये चीज़ें, इसको क्या ऐसा करें, किस तरीके से यूज करना चाहिए जिससे कि वो भी बचे जाएं, मतलब वो भी बच जाएं और वो आगे इसका बेनिफिट उठा सकें। क्रेडिट कार्ड के लिए सर मेन है कि टाइम वैल्यू है। आप क्रेडिट कार्ड को टाइम पे उसका पेमेंट करें। हाँ। मिनिमम जो एक कॉन्सेप्ट चलता है सर, मिनिमम ड्यू। हाँ। आप मिनिमम ड्यू, एक्चुअली वो मिनिमम ड्यू ना हमको वो फंसाने का एक तरीका है। मिनिमम सर मिनिमम ड्यू आप भरते जाओ, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता नहीं है और वो ना इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता जाता है। हाँ। इसलिए मिनिमम ड्यू से अवॉइड करें। आप पूरा, अगर आपने कोई चीज परचेस की हुई है, मीन्स आपने ये सोच के परचेस किया होगा कि मैं बिलिंग होगी तो मैं पे करूंगा, तो उसको आप पे करें, मिनिमम ड्यू से बचें, पूरा कंप्लीट पे करें। हाँ। उसके रिवॉर्ड्स पॉइंट का प्रॉपर तरीके से यूज करें। रिवॉर्ड्स पॉइंट बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है सर आजकल, बच्चों के अलग आ रहे हैं, रेलवे के आ रहे हैं, तो उनके रिवॉर्ड्स पॉइंट आप कौन सा क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उस पे डिपेंड, उसको ध्यान में रखे करें। लेन देन सुरक्षित करें, ऑनलाइन जा रहे हैं अपन तो उसको सुरक्षित लेन देन करें। क्रेडिट कार्ड में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं आज, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और अभी इंटरनेशनली सर क्या होता है, बहुत अपने इंडिया में डेबिट कार्ड नॉर्मली, बहुत सारे डेबिट कार्ड जो है इंटरनेशनली उपयोग नहीं कर पा रहे हैं सर। मैं फॉरेन कंपनियां पेमेंट नहीं ले रही हैं, और क्रेडिट कार्ड से ही इंटरनेशनली पेमेंट हो रहा है। हाँ, उसी से हो रहा है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस बहुत हैवी होते हैं। तो उसका सही नॉलेज है आपको तो क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है। मैंने एक चीज मतलब बहुत सारी चीजें देखता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होता है या जो भी, जैसे उसमें एक वो चिप लगा दिए जाते हैं जिसमें कि अगर एक 5,000 10,000 तक अगर आपका पेमेंट करना है तो आप डायरेक्ट स्वैप भी नहीं करना है, आपको कार्ड रखना है और वो ब्लूटूथ के थ्रू, वाईफाई के थ्रू आपका पेमेंट कट जाएगा। ये मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है चीजें कि यार अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो गया या कोई दोस्त ही है या कोई फैमिली वाला भी है, अगर वो ले गया और शॉपिंग करके आ गया, उसमें ये तो दिखाएगा कि ये पेमेंट हुआ है, पर ये थोड़ा दिखाएगा किसने पेमेंट करवाया है। सर मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड में अभी हो क्या रहा है कि हम डेबिट कार्ड की तरह क्रेडिट कार्ड की यूज करते हैं। हाँ। पर ना क्रेडिट कार्ड बैंकों ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारी सुविधाएं देके रखी हैं क्रेडिट कार्ड के लिए जी। एप्लीकेशंस, नॉर्मली सभी बैंकों के एप्लीकेशन से आप क्रेडिट कार्ड को बंद कर सकते हैं, उसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का ऐसा है कि सर आपके पास यदि एप्लीकेशन है तो आप उसको ऑफ करके रखिए। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता हूँ, सेफ्टी जो है ना हमारा ये होना चाहिए कि जो भी ये चीप का फैसिलिटी दे रहे हैं ना, आपके किसी काम का नहीं है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे को 2 मिनट खड़ा हो के अगर पिन डालना पड़े मैं डाल दूंगा, वो ज्यादा अच्छा है। आप सोच के देखो, आप उसके थ्रू जा रहे हो कि वाईफाई हो जाएगा तो वाईफाई के थ्रू डायरेक्ट बस ऐसे किया और पेमेंट चला गया, तो उसके चक्कर में अगर सोचो कि आपका क्रेडिट कार्ड या वॉलेट अगर खो गया तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपका तो 5-5 हजार करके ये समझो तो कितना निकाल लेगा। बिल्कुल सर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप ऐप पे जाके उसको ऑन ऑफ करने का सिस्टम बैंकों ने देके रखा हुआ, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल मुझे नहीं जाना है, कभी जाना है पर फिर भी हम उसको ऑन करके रखें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ऑन है ना, हम हाँ ठीक है, जब तक फ्रॉड नहीं होता ना तब तक हमें समझ में नहीं आता, नहीं। पर आज हमारा यही मतलब क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने का रीजन यही है कि मुझे उसको कैसे यूज करना है। हम एक बार अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको आपको बताना चाहता हूँ कि यार क्या क्या चीजें। तो सबसे पहली चीज की जो फीचर दे रखे हैं आपको कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सपोज नहीं करते हैं, मतलब महीने में एक बार करते हैं, आप ऑफ करके रखिए, जब करना होगा तो ऑन कर लेना। ओवर लिमिट सर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है। हाँ, ओवर लिमिट का, ओवर लिमिट बैंक कह रही है, ओवर लिमिट यूज करो, बिल्कुल करो। कैश में विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया बैंकों ने, कभी करना ही नहीं चाहिए सर। हाँ, इतना ज्यादा चार्जेबल है वो। मैं तो इसका पर्सनल पहली चीज, अगर 40,000 का अगर आपका लिमिट दिया ना,
तो 1 शॉट 40,000 आपका निकलेगा नहीं। आपको क्या बोलेगा, लिमिट है 5,000 करके, और हर 5,000 पे निकालने में 500 रुपया प्लस उस पर GST प्लस इसके अदर टैक्सेस, क्योंकि आपने ये कैश निकाला है तो कैश के इंटरेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा रहेगा। तो 2-3 चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लें। सबसे पहली चीज़ कि आप कैश को जो भी लिमिट दिया है उसको आप ये मान के चलिए मेरे पास है ही नहीं, कैश लिमिट यूज ही नहीं करना है, मतलब ATM से पैसे नहीं निकालना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको पता है कि आपका क्रेडिट कार्ड फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, महीने में या साल में या 6 महीने में कभी यूज होता है, आप सारे फीचर को ऑफ करके रखिए। ऑनलाइन शॉपिंग और ये सारे बंद करके रखो ना, क्या फर्क पड़ता है, जब करना होगा तो मैं यूज कर लूंगा, उसको ओपन कर लूंगा, ऐप तो मेरे पास है ना। दूसरी चीज, और एक चीज तो कंपलसरी बंद करके रखो, ये जो वाईफाई वाला है ना, बिल्कुल इसको बंद करके रखो, किसी काम का नहीं है सर ये केवल रिस्क ज्यादा है सर, बहुत रिस्क है आजकल डिजिटली, मतलब लोग इतने आलसी हो गए हैं कि मैं जब बस उस लाइन में खड़ा नहीं हूं ना, मैं यहीं से कर दूंगा तो मैं खुश हो गया। सर थोड़ा सा लगेगा, आप मॉल तक आए हो ना, पैदल ही आए हो ना, कोई आंख बंद करके तो नहीं आए कि आंख बंद किया यहाँ पे आ गए, आए ना तो उतना जब आए तो यहाँ से वहां तक चल ही लेंगे सर, तो उसको पेमेंट करें आप। तो इन चीजों के आप इसमें पर्सनल क्या देना चाहेंगे सर आपको? सर सबसे पहले ना तो मुझे ये लगता है कि हमारे यूजर्स को क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को समझना होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना बैंक जब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, हम आजकल 90% लोग सर स्टेटमेंट देखते ही नहीं है, मतलब उनको लगता है कि यार मैसेज आ गया ना अपने पास ना, उनके बिल के 2 मोड है। हाँ। पहला मोबाइल में टोटल ड्यू, हाँ। इतना भरना है। हाँ। दूसरा मेल पे जाता मैसेज, हाँ। मेल पे जाता PDF, हाँ। जिसको हम खोलते नहीं है। हाँ, मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें से ब्याज कितना है, फाइनेंस चार्जेस कितने हैं, हाँ। GST कितना है। तो मेरा सजेशन ये है कि क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आप गो थ्रू हर बार करिए, आप उसको देखिए, उसके इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को समझिए। एक पर्सनल लोन सर, मैं एक PL ले रहा हूँ सपोज, तो वो मुझे 16, 17, 18%, मैं आपको बताया मैक्सिमम 20%, ठीक है, वो मेरे लिए सुविधाजनक है कि मैं क्रेडिट कार्ड को कैरी फॉरवर्ड करूं। क्यों? सपोज मेरा ड्यू 10,000 रुपीज का मेरा ड्यू बना है, हाँ। जिसका मिनिमम किसी बैंक में सर 1%, 2% और 5% तक मिनिमम ड्यू का पेमेंट होता है, ठीक है। 10,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो 500 के आसपास मेरा मिनिमम ड्यू आएगा। तो मुझे ये लगता है कि मुझे तो इस महीने 500 रुपए भरने हैं, तो मैंने तो 500 रुपए भर दिए, पर जब नेक्स्ट मंथ जाएगा ना सर मेरा, तो आप ये समझिए कि जो 10,000 मेरा आउटस्टैंडिंग था उसमें ब्याज जुड़ेगा, हाँ, 3.5%, हाँ। किसी बैंक में 4%, 400 रुपए 4% जुड़ा, तो 400 रुपए मेरा ब्याज, तो आप मिनिमम लेके वहीं पे खड़े हो जाते हैं। हाँ, मेरा कम हुआ ना सर, 100 रुपए कम हो गया मेरा, मतलब 100 रुपए मेरा कम हो चुका है, हाँ। मतलब मैंने 500 रुपए भर के अपने 100 रुपए कम करा लिए, बिल्कुल। तो ये सर इसी प्रकार कैरी फॉरवर्ड जब होते होते, तो मुझे ईयर एंड पे ये समझ में आता है, हाँ। अगर मैं सिर्फ मिनिमम ड्यू भरता हूँ, हाँ। तो मैं 10,000 पे 3,500 से 4,000 रुपए मैंने ब्याज भर दिया, और मेरा प्रिंसिपल खड़ा हुआ है अभी, प्रिंसिपल वहीं का वहीं है। तो आप ये समझिए 35%, इससे अच्छा है ना मैं PL ले लूं, हाँ, वो ज्यादा बेटर है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज उतना ही करिए जितना आपको जरूरत है। अच्छा, इसमें एक और चीज, जो बिलिंग डेट होता है, जैसे बिलिंग साइकिल जो होती है वो सपोज की 25 तारीख की है, और अगर मैं 24 तारीख को उसके ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो क्या मेरा नेक्स्ट डे बिलिंग हो जाएगी? सर देखिए, बिलिंग हो जाएगी ना, उसका साइकिल होता है। हाँ, पर उसमें एक बेनिफिट, अच्छा, ये बिलिंग साइकिल का मैं आपको बहुत अच्छा वो बताता हूँ, हाँ। कि अगर आपको कुछ बड़ा प्रोडक्ट खरीदना है, सपोज, हाँ। मुझे इस महीने मुझे 30,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, पर मैं ना मेरी बिलिंग साइकिल 25 तारीख की है, ठीक है, तो मैं इस महीने मुझे खरीदना, तो मैं कभी भी खरीद सकता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरे को आज ही खरीदना है, हाँ। मतलब मैंने आज प्लान किया कि यार इस महीने मुझे एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, जिसको मैं क्रेडिट कार्ड से, कुछ क्रेडिट कार्ड में ऑफर्स वगैरह भी रहते हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें रहती है, हाँ। तो मुझे खरीदना है, तो सर मैं 25 को ना खरीदते हुए, 25 को ना खरीदते हुए, मेरा ये सिनेरियो है कि मेरे पास 15-20 दिन में, 25 दिन में पैसे आ जाएंगे, ठीक है, तो मुझे अगर मैं स्टार्टिंग में खरीदता हूँ, हाँ। तो मेरा इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है वो ज्यादा रहेगी, बिल्कुल। अगर मैं 25 को खरीदा, मेरी 26 को बिलिंग है, हाँ। वो 15 दिन का, या किसी बैंक में 7 दिन का टाइम मिलता है बिल के बाद एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए, जिसको 45 डेज को लोग बोलते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम 45 डेज मैक्सिमम है, हाँ। तो वहां तक पहुंचने में टाइम, अब यही चीज मैंने 27 तारीख को खरीदी, हाँ। तो पहला तो पूरी वो 28 दिन मिलेगा, हाँ, 28 दिन प्लस 15 दिन जितना रहेगा, तो एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। नहीं, यही कैलकुलेशन तो हमें बताना है कि ये कैलकुलेशन सबको नहीं आती, लोगों को क्या पता, क्रेडिट कार्ड है, यूज करो, अभी यूज करो, कहाँ पे क्या खरीदना मैं कर लूंगा, दे दूंगा ना, पर इनको ये नहीं पता कि बिलिंग साइकिल क्या है आपका,
इसको भी जानना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि बिलिंग साइकिल आपका चल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करें। वो सर ये होता क्या है कि सपोज किसी की 25 तारीख बिलिंग डेट है ना, तो आप समझिए कि आपकी बिलिंग डेट है 25, तो बहुत सारे लोग ना 23, 24, 25, 23, 24 इतनी शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि अब तो बिल तो 2 दिन बाद बनने वाला है। आप ये चीज 2 दिन रुक जाइए, आप 27 को करिए। हाँ बिल्कुल, तो आपको 45 दिन मिलेंगे, 45 दिन मिलेंगे, और अभी तो आपको 7 दिन मिल रहे हैं। हाँ। तो बिलिंग साइकिल का दोस्तों इतना ज्यादा उसको समझिए आप। देखो ये है बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड, मुझे लगता है ना आप क्रेडिट कार्ड से करोड़ों रुपया शेयर मार्केट में कमा सकते हो अगर यूज सही जानते तो, सही यूज करना है। बिल्कुल। तो ये बिलिंग साइकिल का कैलकुलेशन कर लेना, अननेसेसरी इसमें फीचर जो है उसको अवॉइड करके उसको हाइड कर दो सर, बंद कर दो, मैं तो बोलता हूँ उसको बंद कर, क्योंकि ये अपने हाथ में, कभी भी आप इसको ऑफ करके कभी भी ऑन कर सकते हो। सर एक मतलब क्रेडिट कार्ड का एक फंडा बहुत अच्छा है कि अगर आप इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं तो ऑटो पे एक ऐसी सुविधा है कि सपोज मेरी सैलरी XYZ SBI अकाउंट में मेरी सैलरी आती है, और मैं मंथली खर्चे अगर नॉर्मल यूज करता हूँ क्रेडिट कार्ड का, तो मैं मंथली यूज कर रहा हूँ, मेरा 10,000, 20,000, 40,000 रुपए जो मेरे खर्चे हैं, अगर मैंने SBI से ऑटो पे करके रखा है ना, तो मैं ये मिनिमम ड्यू, क्योंकि एक आप समझिए कि EMI एक बैंक अकाउंट से कटनी है और एक EMI को मुझे ले जाकर जमा करना है। जिसको आपको ले जाकर जमा करना वो उसके बाउंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और जो बैंक से कटनी है सर वो कट जाएगी। पर लोग पता क्या है, ज्यादातर क्रेडिट कार्ड में मुझे ऐसे देखने को मिलता है तो ऑटो पे नहीं लगाते हैं। ऑटो पे तो छोड़ो सर, उनको ये जो 60,000 70,000 का जो मोबाइल्स खरीद रहे हैं ना, वो ये सोच के नहीं करते हैं मुझे 45 डेज में 70,000 दे दूंगा, वो ये सोच के करते हैं अब मैं EMI बना लेता हूँ, या तो फिर मैं इसका छोटा अमाउंट है हर महीना मिनिमम ड्यू करूंगा तो 5,500 6,000 5,000 करके मैं दे दूंगा। वो क्या ऑटो पे करेंगे, नहीं करेंगे वो, उनको फर्क। पर हाँ तरीका अच्छा है ऑटो पे करना, आपका बिलिंग साइकिल को देखना, आपके फीचर को उसको हाइड करके ऑफ करके रखना, और कैश कभी भी यूज नहीं करना, विड्रॉल करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए विड्रॉल नहीं करना। आप ये मान के चलो मेरा कैश का लिमिट है ही नहीं कुछ भी। वो सर अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड बना के नहीं रखना है आपको। जो जरूरत है, बैंक क्या होता है सर, मेरा भी ले लो, मेरा भी ले लो, मेरा भी ले लो। अच्छा आपके बीच में सर, तो अभी तो क्या होता है, कार्ड अगेंस्ट कार्ड एक कॉन्सेप्ट है। हाँ एक ये अलग कॉन्सेप्ट है, कार्ड अगेंस्ट कार्ड, मतलब आपके पास कोई कार्ड है ना, तो मैं आपका डॉक्यूमेंट भी नहीं लूंगा, आप तो कार्ड का नंबर बताओ, मैं दूसरा कार्ड आपको भेज देता हूँ। सर नहीं, अननेसेसरी इसमें नहीं करना है, कुछ भी चीज जितनी यूज हो उतनी ही करो। और एक और चीज मैं आपको बोलूँ ना सर, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो या फिर एप्पल भी यूज करते हो, तो जितने भी परमिशन दे के रखो ना क्रेडिट कार्ड का ऐप में, या जिसमें भी बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग ऐप में, उन सारे परमिशन को हमेशा के लिए ऑफ करके रखो। जब आपको यूज करना हो ना, तो अपने आप बोलेगा कि इसका पहले परमिशन दो, फिर मैं ये एक्सेस दूंगा, उस टाइम परमिशन देना, बाकी टाइम ऑफ कर देना। आपको कभी भी ये ऑनलाइन धोखाधड़ी से आप हमेशा बचे रहोगे। तो चलिए ठीक है सर, अच्छा है। अभी हम इसको डिटेल में जाएंगे पर बाद में लंबा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लंबा बात कर चुके हैं। ओके है ना, ठीक है सर, ठीक है। चलिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत लंबी चर्चा करेंगे। लंबे इसमें तो बहुत सारे सीरीज चलेंगे सर, इसमें तो क्रेडिट कार्ड का इतना हमारी सीरीज आएगी सर पूरी, पर ये बाद में भी आएगी, अभी नहीं आएगी। चलिए थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल, और बस देखते रहिए आप लोग, आपको जुड़े रहिए, बहुत कुछ मिलेगा।